की ताजपोशी के कार्यक्रम में जा रही बस और पंजाब रोडवेज की बस में भयानक भिड़ंत हो गई है। प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो सिद्धू की ताजपोशी के लिए जा रही बस तेज रफ्तार से ओवरटेक कर जा रही थी, इसके चलते ये दर्दनाक हादसा हुआ है। बता दें कि हादसे में सभी घायलों को नजदीक के अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। वहीं पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने हादसे पर शोक व्यक्त किया है। आपको बता दें कि पंजाब के मोगा के गांव लोहारा के पास सड़क दुर्घटना का मामला सामने आया। बता देते हैं आपको ये भी कि दो बसें आपस में टकराई हैं और इस हादसे में 7 लोगों की मौत हुई है और कई लोग घायल हुए हैं। और इस हादसे पर सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने शोक भी जताया है। बता दें कि दो बसों में जबरदस्त भिड़ंत हुई है और सिद्धू के ताजपोशी में बस पंजाब रोडवेज की बस से टकराई है। आपको बता दें कि पंजाब के मोगा का मामला है ये। और इस खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए सूरज मित्तल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सूरज, क्या कुछ अपडेट है जिस तरीके से दो बसें आपस में टकराई हैं? बिल्कुल, आज जो ये सुबह का हादसा हुआ है मोगा के गांव लोहारा के पास, जो ये मिनी बस है, ये जीरा के रहने वाले लोग थे जो आज सिद्धू की ताजपोशी समारोह हो रहा है उसमें शामिल होने के लिए जा रहे थे। तो ये कुलबीर सिंह जीरा जो जीरा से विधायक ने उनके समर्थक थे और सभी जो बस में सवार थे, करीब 40 लोग बस में सवार थे। और ये बस की जो मिनी बस का ड्राइवर था उसकी लापरवाही के चलते ये बता रहे हैं हादसा हुआ है, क्योंकि उसकी गति बस की काफी तेज थी। और ये बस जब लोहारा चौक के पास पहुंची तो वहां सामने से आ रही एक पनबस की डिपो की बस से सीधे आमने सामने इसकी टक्कर हो गई। टक्कर बड़ी जबरदस्ती, तस्वीरों में आप देख सकते हैं कितनी बुरी तरह ये बसें आपस में टकराई है। और इस हादसे में 3 लोगों की जान जा चुकी है और 9 लोग जो ज्यादा जिनकी हालत खराब थी उन्हें रेफर कर दिया गया है। हादसे का पता चलते ही मोगा के डीसी संदीप हंस, एसएसपी हरमनवीर सिंह गिल व अन्य पुलिस अधिकारी, एसडीएम सहित पुलिस अधिकारी सब मौके पर पहुंचे और उसके बाद उन्होंने सिविल अस्पताल पहुंच जो जख्मियों का हालचाल भी जाना और डॉक्टरों से बात भी की। और प्राइवेट डॉक्टर भी बड़ी गिनती में जो है मोगा के सरकारी अस्पताल में पहुंचे, जिन्होंने वहां पर जो जख्मी थे उनका इलाज करना शुरू कर दिया। और हालांकि जो है इसमें से करीब 20 के करीब लोग जख्मी भी हैं जो मोगा के सरकारी अस्पताल में ही दाखिल हैं, जिनका उपचार किया जा रहा है। और इस पूरे मामले की जानकारी डीसी संदीप हंस मोगा ने दी है। उन्होंने यही बताया है कि सुबह तक तो ये आलम था कि 5 से 6 लोगों की मौत हुई है, लेकिन अब जो स्थिति बिल्कुल साफ होने लगी है तो उसमें पता चला है कि 3 लोगों की जो मौत हो चुकी है और 9 लोगों को जो है रेफर कर दिया गया है। बहरहाल इन सभी जख्मियों का जो भी खर्च आएगा, उपचार के लिए जो भी खर्च आएगा वो सरकार की तरफ से ही दिया जाएगा। और जो मृतक हैं जहाँ उनके परिवार वालों को भी कुछ सहायता देने की उन्होंने अपील भी की है। उन्होंने ये भी कहा है उनको सहायता भी दी जाएगी। बहरहाल ये जो हादसा बड़ा दर्दनाक हादसा है सुबह जो मोगा जिले में हुआ है, इससे काफी यहाँ हादसा हुआ है और सरकार की तरफ से भी यहाँ कहा गया है कि इन्हें कुछ सहायता भी प्रदान की जा सकती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। और उधर महाराष्ट्र में इस वक्त बारिश के कारण बुरा हाल है और इस बीच मुंबई के गोवंडी इलाके में एक बड़ा हादसा हुआ है, जहां एक बिल्डिंग के गिर जाने से करीब 7 लोगों की मौत हो गई। और मुंबई पुलिस के मुताबिक गोवंडी के शिवाजी नगर इलाके में मकान गिरने की घटना हुई है। बता दें 7 लोगों की इस मामले में मौत हुई है और जबकि कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। हादसे के बाद बीएमसी की टीम मौके पर पहुंची है और जबकि फायर ब्रिगेड और अन्य टीमें भी राहत बचाव का कार्य करने के लिए पहुंची है। बता दें आपको ये भी कि महाराष्ट्र में लगातार बरसात होने के कारण हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। महाराष्ट्र के करीब 1 दर्जन जिलों में बाढ़ जैसे हालात हैं और लगातार हो रही बारिश से नदियां उफान पर हैं और गांवों से संपर्क वो टूटता जा रहा है। और यहां लेंगे छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे।
ब्रेक के बाद सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हुए यूपी में सीएम योगी आदित्यनाथ 3 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर आएंगे और वो सैनिक स्कूल को आधारशिला रखने के साथ ही शनिवार को गुरु पूर्णिमा के मौके पर श्रद्धालुओं को आशीर्वाद भी देंगे। आपको बता दें, इसी के साथ ही पीएम के प्रस्तावित नो मेडिकल कॉलेज के लोकार्पण कार्यक्रमों की तैयारी जांचने के लिए देवरिया और सिद्धार्थनगर भी जाएंगे। हालांकि सीएम योगी आदित्यनाथ आगमन को लेकर अभी मिनट टू मिनट कार्यक्रम नहीं जारी हुआ, मगर यहां प्रशासन ने अपनी तमाम तैयारियां शुरू कर दी हैं। जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री आज दोपहर 3 बजे गोरखपुर पहुंचेंगे और सैनिक स्कूल के निर्माण कार्य का शिलान्यास करेंगे। साथ ही वो जनसभा को भी संबोधित करेंगे और उनके साथ डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा भी उनके साथ मौजूद रहेंगे, जहां से सीएम गोरखपुर मंदिर जाएंगे और इसके बाद अधिकारियों के साथ विकास कार्यों की समीक्षा भी कर सकते हैं। यूपी के महाराजगंज में मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के तहत कोरोना से संक्रमण अनाथ हुए बच्चों की मदद और उनके भरण पोषण एवं शिक्षा के प्रति माह 4,000 रुपए देने की शुरुआत की गई। और इस दौरान आपको बता दें कि जिला कलेक्ट्रेट सभागार में एक कार्यक्रम का आयोजन कर लाभार्थी बच्चों के अभिभावकों को प्रमाण पत्र वितरित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि सदर विधायक जयमंगल कनौजिया ने कहा कि अनाथ बच्चों के माता पिता की कमी कोई भी पूरा नहीं कर सकता। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की सरकार ने पूरे देश में एक मिसाल बनाते हुए सबसे पहले बच्चों की मदद के लिए इस योजना का शुरुआत किया। और यहां जिलाधिकारी ने इस मामले में बताया कि कोरोना संक्रमण के कारण अनाथ हुए 31 बच्चों को चिन्हित किया गया है। उन्हें इस योजना का लाभ दिया जा रहा है और इस महामारी से अनाथ हुए हर बच्चे को मदद पहुंचाने के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह से तत्पर है। ये पूरे देश में पहला उत्तर प्रदेश राज्य है जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना का शुभारंभ किए हैं। जो कोरोना से बच्चे हमारे अनाथ हो गए हैं, जिनके माँ बाप स्वर्गवासी हो गए हैं, ऐसे बच्चों को कहीं कोई तकलीफ़ न हो, शिक्षा में कोई दिक्कत न हो, उनके गार्जियन अगर हैं घर में, दादा हैं, दादी हैं, चाचा हैं, ऐसे लोगों को सरकार 4,000 रुपये पर मंथ देकर के उन बच्चों को भरण पोषण की व्यवस्था, शिक्षा की व्यवस्था, कहीं उनको कोई दिक्कत न हो, आगे ले जाने के लिए कहीं वो रास्ते से भटकने न पाएँ, इसलिए ये बहुत बड़ी योजना सरकार ने चलाई है। और हम आप सबसे भी आग्रह करते हैं कि इस योजना का प्रचार प्रसार अवश्य करें और जो बच्चे छूट गए हों, जो भी गार्जियन इससे छूट गए हों, वो माननीय जिलाधिकारी महोदय कार्यालय तक उसको पहुँचावें कि उस बच्चों को भी, उन गार्जियन को भी इसका लाभ मिल सके। यही आज कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य था। आज उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना की शुरुआत की गई है। उसमें जनपद महाराजगंज में 31 बच्चे जो कोविड से, जिनके माता या पिता या दोनों की मृत्यु कोविड के संक्रमण से हो गई थी, उनको लाभ पहुंचाए जाने के लिए, उनके भरण पोषण के लिए, उनकी पूरी शिक्षा व्यवस्था अच्छी करने के लिए ये योजना लॉन्च की गई है। उसमें जनपद के 31 बच्चे अभी पात्र पाए गए हैं। और उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा सीएम बाल सेवा योजना की शुरुआत की गई। इस योजना में आपको ये बता दें कि कोरोना महामारी में अपने माता पिता को खोने वाले निराश्रित लावारिस बच्चों की सरकार मदद करेगी और यह योजना बच्चों के पालन पोषण और उनकी शिक्षा और सुरक्षित भविष्य के लिए तैयार की गई है। बता दें कि बाराबंकी जिले में भी इस योजना के लिए 64 अनाथ बच्चों को आर्थिक सहायता और प्रमाण पत्र बाराबंकी के जिलाधिकारी डॉक्टर आदेश सिंह द्वारा दिए जाएंगे। बात आज हो रही है तो उसके अंतर्गत शुभारम्भ हुआ है लखनऊ में माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा। और यहाँ पे जनपद में हमारे लोग भी आज ही इनके सभी बच्चों के अभिभावकों के खातों में धनराशि भी चली जाएगी और ये प्रति माह जाएगी। और आने वाले समय में जैसा मैंने कहा कि और भी जिस प्रकार से भी हम लोग सहायता कर सकते हैं इन बच्चों के पढ़ाई लिखाई में परवरिश में, वो पूरी सहायता। और वहीं कोरोना महामारी को देखते हुए गुरु पूर्णिमा के अवसर पर हरिद्वार में श्रद्धालुओं के गंगा स्नान पर पूरी तरह से रोक रहेगी। बता दें आपको ये भी कि हरिद्वार जिला प्रशासन ने जानकारी दी है कि सिर्फ प्रतीकात्मक स्नान ही आयोजित किया जाएगा। सिर्फ श्री गंगा सभा और तीर्थ पुरोहित ही गंगा स्नान कर सकेंगे। श्रद्धालुओं को गंगा स्नान की इजाजत नहीं होगी। प्रशासन की तरफ से ये कदम कोरोना महामारी को देखते हुए उठाया गया है।
बता दें कि प्रशासन की तरफ से निर्देश जारी कर कहा गया कि अगर श्रद्धालु कोरोना की RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट अपने साथ लेकर आते हैं तो उन्हें हरिद्वार में प्रवेश दे दिया जाएगा, लेकिन यहाँ गंगा स्नान की इजाजत फिर भी नहीं होगी। चलिए आपको सीधा जनता दरबार की तरफ ले चलते हैं, जहां योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं। और यहां लेंगे छोटे से ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक का स्वागत। चलिए सीधे आपको यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की तस्वीरें दिखाते हैं। आपको बता दें कि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ जनता दरबार में पहुंचे हैं और यहां लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं। और देखिए आप, ये सीधी तस्वीरें आप तक पहुंचाई जा रही हैं। तो यहाँ योगी आदित्यनाथ लोगों की समस्याओं का निवारण करते हुए दिख रहे हैं। यहाँ लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं और यहाँ एक पेपर के जरिए उनकी समस्याएं देखी जा रही हैं। आपको बता दें कि आए दिन योगी आदित्यनाथ तमाम जो समस्याएं होती हैं उनका निवारण करते हैं, और चाहे जिलों का दौरा हो, चाहे कुछ चीज़ों का शिलान्यास हो, लगातार वो पहुंचते भी हैं। और कोविड की स्थिति की बात की जाए तो यहाँ हमेशा उन्होंने स्थिति को संभाला है और आज भी वो लोगों की समस्याएं सुनने के लिए जनता दरबार में पहुंचे हैं। जनता दरबार एक ऐसा दरबार है जहां लोगों की समस्याएं सुनी जाती हैं, उनकी समस्याओं का निवारण किया जाता है। लोगों को क्या कुछ समस्याएं हैं, वो सब समस्याएं लोग यहाँ सीएम योगी आदित्यनाथ के सामने रखते हैं, क्योंकि एक वही हैं यूपी के जो समस्याओं का समाधान करते हैं। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए, यूपी के पूर्व सीएम और राज्यपाल रह चुके कल्याण सिंह की हालत अब भी चिंताजनक बनी हुई है। लखनऊ के SGPI अस्पताल में भर्ती कल्याण सिंह को जीवन रक्षक प्रणाली यानी कि वेंटिलेटर पर रखा गया है। यहाँ SGPI अस्पताल ने गुरुवार को जारी बुलेटिन में बताया कि पूर्व मुख्यमंत्री और राजस्थान के पूर्व राज्यपाल कल्याण सिंह की हालत अब भी चिंताजनक बनी हुई है और यहाँ उन्हें जीवन रक्षक प्रणाली पर रखा गया है। विशेषज्ञ डॉक्टर उनकी स्थिति पर करीब से नजर बनाए हैं। और विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित ने गुरुवार शाम अस्पताल जाकर कल्याण सिंह का हाल जाना और उन्होंने कहा कि राजधानी लखनऊ स्थित PGI अस्पताल में जाकर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और श्री कल्याण सिंह जी के कुशल क्षेम की जानकारी प्राप्त की और ईश्वर से उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। और देश में 2 दिन बाद फिर से कोरोना के मामलों का आंकड़ा जो है वो कम दर्ज हुआ है। आपको बता दें 40,000 से कम दर्ज हुआ है। शुक्रवार सुबह स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटों में 35,342 नए कोरोना केस आए और 483 संक्रमितों की जान चली गई। और इससे पहले गुरुवार की बात करें तो गुरुवार को 41,383 और बुधवार को 42,015 नए मामले सामने आए। वहीं पिछले 24 घंटों में 740 करीब के लोग ठीक भी हुए, यानी कि कल की बात करें तो 3,881 एक्टिव केस कम हो गए। देश में कोरोना एक्टिव केसों की जो संख्या है वो 4 लाख से ज्यादा बनी हुई है। कुल 4 लाख के करीब लोग अभी भी कोरोना वायरस से संक्रमित हैं, जिनका इलाज फिलहाल अस्पताल में चल रहा है। बता दें आपको ये भी कि महामारी की शुरुआत से लेकर अब तक 3,12,93,000 लोग संक्रमित हुए हैं और इनमें से 4,19,470 लोगों की मौत हो चुकी है। अच्छी बात इस मामले में ये है कि 3,04,68,000 लोग इस दौरान ठीक भी हुए हैं। और उधर केंद्रीय मंत्री और बीजेपी सांसद मुख्तार अब्बास नकवी ने इस मामले में कहा कि मुद्दों, तथ्यों और तर्कों को लेकर किसी भी आंदोलन का स्वागत है, लेकिन किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर किसी मुद्दे पर कुछ लोग आंदोलन करना दिखा रहे हैं। आपको बता दें सरकार ने कहा है कि आप आइए, जो मुद्दे आपके पास हैं उन पर बात करिए, मुद्दे हैं नहीं। इसके साथ ही उन्होंने कोरोना वैक्सीन को लेकर भी कई बयान सामने रखे हैं।
ये प्रॉब्लम इनकी ये नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि हेल्थ मिनिस्टर ने पार्लियामेंट में कोरोना काल में मोदी सरकार ने जो किया और जो करने जा रही है और लोगों की सेहत और सलामती के लिए जो पुख्ता इंतज़ाम किए गए थे और जो किए जाने वाले हैं, उसका विस्तार से उन्होंने जो है वो सदन के पटल पर रखा और उस वक्त सारे लोगों ने उस बात की तारीफ़ की, उस बात को की जो है प्रशंसा की कि सरकार ने बहुत पुख्ता, बहुत ही प्रभावी कदम उठाए हैं लोगों की सेहत और सलामती के लिए। बाद में इनको ये लगा कि अरे ये तो हम जो कोरोना पे सरकार को घेरने वाले थे, हम खुद ही घिर गए। तब इन्होंने एक बहानेबाजी शुरू की। तो बहानेबाजी केवल जो है वो उनका ये बहाना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। कि सारी चीज़ें हो रही हैं तो ये शुद्ध रूप से किसानों के कंधों पे बंदूक और कॉन्स्पिरेसी का संदूक, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। जिन मुद्दों को लेकर के बात हो रही थी कि एमएसपी ख़त्म हो जाएगी, पहले शोर मचाया गया। एमएसपी जो है वो रिकॉर्ड एमएसपी के तहत जो है वो चाहे गेहूं की हो, चाहे धान की हो, चाहे तिलहन की हो, चाहे दलहन की हो, उसकी ख़रीदारी हो रही है। कहा मंडी ख़त्म हो रही है, मंडी जो है फल फूल रही हैं। कहा किसानों के जो खेत हैं उनको हाईजैक कर लेंगे कुछ लोग। किसानों के खेत सुरक्षित हैं, सारी व्यवस्था कानून के अंदर है। ये होगी आप किस मुद्दे पर जो है वो कुछ लोग जो है वो आंदोलन करने की जो दिखा रहे हैं। और कल की किसान संसद पर भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि 10 राज्यों के लोग इसमें थे और अपने अपने राज्यों और 3 कृषि कानूनों और इससे होने वाले नुकसानों के बारे में उन्होंने बताया, जब तक सरकार हमारी बात नहीं मानेगी तब तक हम बॉर्डर नहीं छोड़ेंगे। दस स्टेट के लोग वहाँ पे थे और अब अपनी स्टेट के बारे में बताया, उन्होंने बात करी। वहाँ पे क्या क्या घटनाक्रम हो रहे हैं, फसल का रेट क्या है, क्या उनको दिक्कत आती है, वो सारी चीज़ रखी। और 3 कानून, मंडी, इस पे क्या क्या नुकसान होने वाला है, तो वो सारी चीज़ रखी उन लोगों ने और उस पर बातचीत हुई और उसका एक ठीक एक्सपीरियंस रहा। और फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।